नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 10वीं विषय गणित। आज हम अध्याय 7 शुरू करेंगे जो कि है त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। तो जैसा कि त्रिकोणमिति के बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है, किस प्रकार से हमने त्रिकोणमिति को सरल किया है, किस प्रकार से त्रिकोणमिति के मानों के साथ प्रश्नों को हल किया है, उसी चीज़ को आज आगे लेते हुए हम सरल समीकरणों की ओर बढ़ेंगे। सरल समीकरण हमने 9th कक्षा में देखी है, पढ़ी है और उनके बारे में जाना भी है। तो इस अध्याय में हम उन्हीं सरल समीकरणों से शुरू करते हुए हम कक्षा 10 की ओर प्रवेश करेंगे। क्या हमें इस अध्याय में पढ़ना है और किस चीज़ की जानकारी हमें प्राप्त करनी है। तो सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे जो त्रिकोणमिति के 6 अवयव है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इन 6 अवयवों की कंप्लीट व्याख्या करेंगे, किस प्रकार हमें उनके मान और किस प्रकार वे सभी एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी इस भाग में हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, किस प्रकार सभी राशियाँ एक दूसरे के साथ संबंध रखती है। तो हम जैसे पढ़ना शुरू करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन सभी राशियों में संबंध की अगर बात करते हैं तो सारी राशियों का कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ संबंध है। साइन जो है वो कोसेक के साथ संबंध रखता है, कॉस जो है वो सेक के साथ संबंध रखता है और टेन है वो कॉट के साथ संबंध रखता है। किस प्रकार से भी आपस में संबंध रखते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला था, लाल तर्क हम कहते हैं। लाल और तर्क के माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे साइन की बात करनी है, साइन की बात अगर करनी है तो हम कहेंगे साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है और कोसेक की अगर हम बात करेंगे तो फॉर्मूला कर्ण बटे लंब होता है। यानी अगर हमें साइन ज्ञात करना है तो साइन के लिए हम फॉर्मूला काम में लेते हैं लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कोसेक अगर हमें ज्ञात करना है, कोसेक थीटा की वैल्यू चाह रहे हैं तो हम लिखते हैं कर्ण बटे लंब। आगे बढ़ते हैं, कॉस की अगर बात करें तो कॉस निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगता है, मान अगर हमें दिए हुए हैं तो आधार बटे कर्ण की सहायता से हम कॉस को ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा जब भी हमें ज्ञात करना होता है, आधार बटे कर्ण की सहायता से कॉस थीटा को ज्ञात किया जा सकता है। ऐसे ही सेक थीटा की वैल्यू जब हमें ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम कर्ण बटे आधार को काम में ले सकते हैं। अंतिम बात करते हैं टेन और कॉट की। जब हमें टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं लंब बटे कर्ण। ये टेन थीटा जब भी निकालना होता है, टेन थीटा के लिए वैल्यू लगाते हैं लंब बटे आधार और कॉट थीटा की जब वैल्यू निकालनी होती है तो फॉर्मूला लगाते हैं आधार बटे लंब। यानी इस प्रकार से ये जो 6 अवयव त्रिकोणमिति के हैं, इन 6 अवयवों की जब आपस में बात करते हैं तो लाल और तर्क लंब, आधार और कर्ण की सहायता से इन सभी के मान हम यहाँ ज्ञात कर पाते हैं। इसके अलावा अन्य क्या संबंध है, उन संबंधों की भी व्याख्या हम इस भाग में करने वाले हैं। जैसे साइन और कोसेक, साइन और कोसेक जो है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, साइन जब हम बात करते हैं तो लंब बटे कर्ण होता है और कोसेक की जब बात करते हैं तो कर्ण बटे लंब होता है, जैसा कि यहाँ लिखा है। यानी साइन को मैंने लंब बटे कर्ण कहा, कोसेक को कर्ण बटे लंब कहा। हम कह सकते हैं दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे का मतलब ये हो गया, साइन जो है वो कोसेक का व्युत्क्रमानुपाती है और कोसेक जो है वो साइन का व्युत्क्रमानुपाती है। दोनों ही अवयव जो है वो दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रम में लिखे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं साइन जो होगा वो कोसेक के साथ जब संबंध रखेगा तो फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। यानी साइन का मान जब कोसेक के साथ निकालना है, साइन का जब कोसेक के साथ संबंध बताना है तो हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। ऐसे ही कोसेक थीटा की वैल्यू जब हमें ज्ञात करनी है तो वो हम कह सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा होगा। अगर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू प्रश्न में दी गई है और साइन थीटा निकालने का कहा जाता है, हम उसको व्युत्क्रम में बदल देते हैं, अंश का हर और हर का अंश कर लेते हैं। जैसे ही व्युत्क्रम में चेंज करते हैं तो व्युत्क्रम में चेंज करने के बाद वह जो है कोसेक बराबर 1 अपॉन साइन और साइन बराबर 1 अपॉन कोसेक हो जाता है। जैसे
साधारण से अगर मैं एक भिन्न लेकर बात करूं, साइन थीटा की वैल्यू अगर दी जाती है साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाता है, साइन थीटा की वैल्यू अगर 3/5 है तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो हम सीधा कह सकते हैं जो कोसेक थीटा होगा वो साइन थीटा का उल्टा होगा, और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, इसलिए कोसेक थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 5/3 होगी। कहने का अर्थ यह है साइन थीटा या कोसेक थीटा दोनों में से जिस किसी की भी वैल्यू हमें प्रश्न में दी गई होती है उस वैल्यू को जब उल्टा कर लेते हैं तो दूसरे पद की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसे ही जब आगे आते हैं कोसेक और सेक का भी आपस में संबंध है। कोसेक और सेक के संबंध से आशय यह है कि हम कह सकते हैं cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। ये दोनों भी एक दूसरे के व्युत्क्रम में लिखे गए हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम में लिखे जाते हैं। तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ऐसे ही बात करें tan और cot की, ये दोनों भी एक दूसरे के व्युत्क्रम में लिखे जाते हैं। व्युत्क्रम में लिखे जाने के कारण हम कह सकते हैं tan थीटा जो होगा वो 1/cot थीटा होगा और cot थीटा जो होगा वो 1/tan थीटा होगा। बात करें इन चारों सूत्रों की, तो ये जो सूत्र है वो हो जाते हैं cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 1/cos थीटा। tan थीटा के ऊपर आते हैं तो tan थीटा की वैल्यू हो जाती है 1/cot थीटा और cot थीटा की जो वैल्यू है वो हो जाती है 1/tan थीटा। यह आपस में एक दूसरे के साथ व्युत्क्रम में जो संबंध है उस संबंध के अनुसार ये सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि साइन का कोसेक के साथ संबंध है, साइन का कोसेक के साथ है, कॉस का सेक के साथ है, तो tan और cot का भी साइन और कॉस के साथ कोई संबंध होना चाहिए। यानी साइन को कोसेक के साथ संबंधित कर लिया, कॉस को सेक के साथ संबंधित कर लिया, तो tan को भी साइन या कॉस के साथ संबंधित होना चाहिए, cot को भी साइन या कॉस के साथ संबंधित होना चाहिए। तो साइन यानी tan को हम साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, cot को भी साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। किस प्रकार हम इनके पदों में हम व्यक्त कर सकते हैं वो देखते हैं। तो बात अगर हम करें tan और cot की, जो कि साइन और कॉस के पदों में हमें व्यक्त करना है, तो उसके लिए चलते हैं tan थीटा पर। जब हमें tan थीटा को साइन और कॉस के रूप में व्यक्त करना है तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी जब भी आपको कहा जाता है tan का साइन के साथ क्या संबंध होता है, तो tan थीटा जो होता है वो हम कह सकते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा। ऐसे ही हम जानते हैं tan थीटा और cot थीटा दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। tan का लिखा गया मान व्युत्क्रम में कर ले तो हमें cot का मान मिल जाता है, तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा। इस प्रकार tan और cot की वैल्यू भी हमें प्राप्त हो जाती है। अब ये कुछ आपसी संबंध है जो व्युत्क्रम सामान्य संबंध है, इन संबंधों की सहायता से हमने इसको सरल किया है। कुछ सरल समीकरण भी है जिसके द्वारा हमने साइन और कोसेक का संबंध किया, साइन और tan का संबंध कर लिया। कुछ चीजें अगर कहीं बच जाइए, जैसे साइन का कॉस के साथ क्या संबंध होगा, tan का सेक के साथ क्या संबंध होगा, cot का कोसेक के साथ क्या संबंध होगा, उसके लिए कुछ सरल समीकरण है। उन सरल समीकरणों के बारे में भी हम यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइन और कॉस का आपस में क्या संबंध है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का जब आपस में हमें संबंध बताना है तो हम कह सकते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के वर्गों का योग एक होता है। एक साइन थीटा लेते हैं, दूसरा कॉस थीटा लेते हैं, दोनों के वर्गों का योग सर्वथा एक प्राप्त होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये साइन और कॉस का आपस में संबंध है। इसको हम दो अन्य रूपों में भी लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा को लिखने का कहा गया है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं। यानी अगर साइन का कोसेक के साथ संबंध पूछा जाता है तो 1/कोसेक हो जाता है, साइन का tan के साथ संबंध पूछा जाता है तो tan बराबर sin/cos हो जाता है, साइन का जब cos के साथ संबंध पूछा जाता है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाता है।
ये पहली सरल समीकरण हुई यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, जिसके पक्षांतर के द्वारा अन्य दो सरल समीकरण हमने यहाँ प्राप्त की। दूसरी सरल समीकरण की बात करते हैं, उसमें आता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा के वर्गों का अंतर एक होता है। जैसे sin और cos के वर्गों का योग एक होता है, वैसे sec और tan के वर्गों का अंतर एक प्राप्त होता है। इससे हम दो और बना सकते हैं, पक्षांतर करते हैं, 1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो हो सकता है जैसा मैं बोल रहा हूं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी sec और tan के वर्गों का अंतर एक प्राप्त होता है। और अगर हमें tan की वैल्यू निकालनी है, tan स्क्वायर थीटा निकालना है, तो वो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्राप्त होता है। ऐसे ही तीसरा पद है, तीसरी सरल समीकरण है। तीसरी सरल समीकरण की बात करते हैं तो वह है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा है। इसमें भी यही है, cosec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा के वर्गों का अंतर हमें एक प्राप्त होगा। पक्षांतर करते हैं तो 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इस प्रकार से एक सरल समीकरण के द्वारा दो अन्य सरल समीकरण हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 सरल समीकरणों की सहायता से 9 सरल समीकरण बना के आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ऐसे ये संबंध के लिए tan का sin और cos के साथ संबंध यहाँ पेश किया है, cot के लिए cos और sin के साथ संबंध प्रस्तुत किया है। इसके बाद में sin और cos का आपस में संबंध है, ये tan और sec के लिए है, ये cot और cosec के लिए है। इसके पहले जो अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे, sin का लिखते हैं 1/cosec, cosec का लिखते हैं 1/sin, उससे एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा था sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये दो चीजें हमने अभी लिखी थी। तो अब इससे हम तीसरी चीज और बना सकते हैं, सिर्फ cosec का अगर पक्षांतर करें, भाग में होने के कारण ये sin के साथ गुणे में चला जाएगा। sin थीटा का जब cosec थीटा से गुणा करेंगे, यानी sin थीटा इंटू cosec थीटा, दोनों का जब गुणा करेंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो हमेशा एक ही प्राप्त होगी। जब भी sin और cosec का गुणा करेंगे वैल्यू में एक प्राप्त होगी, cos और sec का जब भी गुणा करेंगे वैल्यू में एक प्राप्त होगी, tan और cot का जब भी गुणा करेंगे तो वैल्यू हमें एक प्राप्त होगी। इस प्रकार ये जो अध्याय 7वां है, इसमें प्रश्नावली 7.1 में जितनी भी सरल समीकरण काम में आने वाली है, जितने भी संबंध काम में आने वाले हैं, उन सभी संबंधों पर हमने यहाँ चर्चा की है। शेष भाग या इन संबंधों पर आधारित जो भी प्रश्न हमें सरल करने हैं वो हम आगे वाले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।